दिल का रोग कब और कैसे होता है, वह इसमें घी कैसे कारगर साबित होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कहा था कि अगर बीमारियां प्रकृति में है तो उसका इलाज भी केवल प्रकृति के पास है। अब हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं हार्ट अटैक के बारे में। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है जो कभी 60 साल से ऊपर के लोगों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब तो ये 25 से 30 साल के युवाओं को भी हार्ट अटैक की समस्या होने लग गई है। दुख की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर हार्ट अटैक के केसेस में युवाओं की जान चली जाती है। इसलिए हम सभी को यह बात जानने की जरूरत है, ये बात पता लगानी होगी हार्ट अटैक से पहले किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं और हार्ट अटैक होने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए और ऐसा क्या हम खाए पिए जिससे हार्ट अटैक की समस्या से हम बचे रहें। हाल ही में हार्ट अटैक की समस्या से हुई मौतों में देश के कुछ युवा कलाकार भी शामिल हैं, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का आपने सुना होगा, और हाल ही में मशहूर सिंगर के भी इसमें शामिल हैं। इन कलाकारों की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, पर ये भी इस बीमारी से बच नहीं पाए। इसलिए जरूरत है कि इस बीमारी को समझने की, जागरूक होने की और इससे बचाव के तरीके की। चलिए अब हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में कुछ अंतर समझते हैं। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि हार्ट अटैक आया था या कार्डियक अरेस्ट आया था, पर हम में से बहुत लोग हैं जो जानते ही नहीं दोनों में अंतर क्या है। तो हम दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझाएंगे, कृपया ध्यान से समझिएगा। पहले आते हैं हम लोग कार्डियक अरेस्ट पे। बहुत से लोग अक्सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को सिनोनिम समझ लेते हैं, पर इन दोनों स्थितियों में काफी अंतर होता है। कुछ लोग कार्डियक अरेस्ट का मतलब दिल का दौरा समझ लेते हैं, पर दिल का दौरा पड़ने का मतलब होता है हार्ट अटैक आना। दिल का दौरा तब होता है जब हृदय में रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, और कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब मनुष्य के हृदय में अचानक सूचनाओं का आदान प्रदान बिगड़ जाता है, या ये कार्य करना बंद कर देता है, या अचानक से धड़कना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की तुलना में अधिक घातक होता है। चलिए दोनों के अंतर को अच्छे से समझते हैं। पहले जानते हैं कि क्या होता है कार्डियक अरेस्ट। देखिए, हृदय की गति अचानक से रुक जाना कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। यह अक्सर बिना किसी चेतावनी के और एकदम से होता है। कार्डियक अरेस्ट दिल में इलेक्ट्रिक मोमेंटम में खराबी से शुरू होता है, जो अनियमित दिल की धड़कन का कारण बनता है। जब दिल की पंपिंग क्रिया बाधित होती है, तब हमारा हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और अन्य अंगों में रक्त पंप नहीं कर पाता या अक्षम हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति चेतना खोना आरंभ कर देता है और उसकी पल्स या नाड़ी बंद हो जाती है। यह पूरी स्थिति कार्डियक अरेस्ट कहलाती है। अगर कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित व्यक्ति को इलाज नहीं मिलता है तो उसकी कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। अब जानते हैं क्या होता है हार्ट अटैक या दिल का दौरा। हार्ट अटैक तब होता है जब एक ब्लॉक आर्टरी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के किसी हिस्से तक पहुंचने से रोकती है। यदि ब्लॉक आर्टरी को समय से फिर से नहीं खोला जाता या सही नहीं किया जाता है तो उस आर्टरी से सामान्य रूप से पोषित हृदय का वह हिस्सा मरना शुरू हो जाता है और व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। कोई व्यक्ति इलाज कराने में जितना समय लेगा उसे उतना ही अधिक नुकसान उठाना होगा। हार्ट अटैक के लक्षण तत्काल और तीव्र हो सकते हैं, हालांकि ज्यादातर इसके लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं और हार्ट अटैक से पहले कुछ घंटों, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक बने रहते हैं। हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट की तरह अचानक हृदय गति नहीं रुकती। आइए अब इससे बचाव कैसे करें, इस पर भी थोड़ा बातचीत करते हैं। इसका सबसे बड़ा निवारण है घी, और घी फैक्ट्री वाली घी नहीं, बिलौना घी। अभी तक यही भ्रम बना हुआ था कि देसी घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लेकिन अभी के लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ऑयल के बजाय देसी घी खाना सबसे बढ़िया माना गया है। देसी घी में उपस्थित ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है और आर्टरी में हुए ब्लॉकेज को खोलता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कई बीमारियों से बचाते हैं। घी में मौजूद सैचुरेटेड फैट बॉडी और हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता,
लेकिन निश्चित मात्रा से ज्यादा खाना नुकसानदायक हो सकता है। जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल सामान्य है वो रोजाना 1 चम्मच यानी 8 से 10 ग्राम घी खा सकते हैं। यह इम्यूनिटी बढ़ाता है, हार्ट की नसों में जमता भी नहीं है, ना ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है। तो ये थी पूरी जानकारी घी के बारे में, बिलौना घी के बारे में। बिलौना घी पारंपरिक रूप से हमारे पूर्वज बनाते आए हैं। इसमें ना कोई केमिकल्स होते हैं, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगर आप इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं तो ये आपके पूरे शरीर के साथ साथ आपके हार्ट की समस्या को भी दूर करता है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यदि अगर आपका कोई सुझाव है या प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिख लीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाइए। देखते रहिए स्वदेशी VIP का चैनल। धन्यवाद।